Hello viewers, welcome to Review on Point. I hope आप सब ठीक होंगे. Today I am going to talk about drama serial 22 कदम episode number 18. तो let's start. जी तो स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि लीज़ा अपने घर आती है टूर्नामेंट से वापसी पे और उसके फादर बैठे हुए होते हैं और फिर वो उसको बताते हैं कि बाइक भी खरीदा हुआ था और आगे की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो उसको गाइड करते हैं कि अब मैं आगे क्या करूँगा. खैर वो लीज़ा उसको बताती है अपने अब्बू को कि जुनैद जो है वो टीम में सेलेक्ट हो गया और इन दोनों की इसी किस्म की कुछ नेगेटिव कन्वर्सेशन चलती है. इस कन्वर्सेशन में वी कैन क्लियरली सीन कि लीज़ा कोई दिल से खुशी से ये सब कुछ नहीं कर रही और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि लीज़ा के जो फादर हैं वो जुनैद को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. दूसरी तरफ हमने देखा अंबर और फरी की कन्वर्सेशन. इन दोनों की कन्वर्सेशन अभी चल ही रही होती है, मतलब कि ये डिसअपॉइंटमेंट से लेटे हुए होते हैं कि अभी हम मैच हार गए हैं और 2 मैचेस रहते हैं. इतने में कि रियाना का मैसेज आया था कि वो घर पे आई हुई है और फिर इन तीनों की छत पे एक बहुत अच्छी सी कन्वर्सेशन होती है. यहाँ पे कि रियाना सिर्फ ये बताने नहीं आई होती है कि लीज़ा ने मैच फिक्स किया हुआ था. उसके पास अभी तक सबूत नहीं है लेकिन वो श्योर है. अंबर जो है वो उससे बिल्कुल डिनाई कर देती है उसकी बात को कि हम इन बेसिस के ऊपर लीज़ा के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं. जबकि फेरी का दिमाग दोनों तरफ चल रहा है. उसे ऐसा लगता भी है कि लीज़ा ने मैच फिक्सिंग की है और ऐसा लगता भी है कि ठीक है हमारे पास कोई उसे मतलब क्लियर पिक्चर समझ नहीं आ रही अभी. लेकिन क्रियाना अपनी बात के ऊपर डटी रहती है कि ऐसा ही है कि लीज़ा ने मैच फिक्स किया हुआ है. फिर हमने देखा कि कोच कासिम जो है वो क्रिकेट ग्राउंड में आ गए हैं और यहाँ पे आके वो सबको क्लियर करते हैं कि मैं नाराज़ होकर नहीं गया था, मैं सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट से गया था कि मुझे पता था कि आप लोग जीतने वाले हैं लेकिन फिर भी आप जीतने जैसी आप लोगों ने कोशिश नहीं करके दिखाई. खैर वो यहाँ पे आके उन्हें कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ लेकिन आज का दिन मतलब आगे हमने देखा कि फिर कोच कासिम उसके साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं और बेसिकली वो यहाँ पे उनकी हिम्मत ही बनाने आए होते हैं कि अगर एक मैच हार गए तो इट्स ओके लेकिन आगे कोशिश करो कि बहुत अच्छा खेलो. और इसके बाद हमने एक जुनैद की और कोच कासिम की बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन देखी जिसके अंदर वो उसको हिंट दे रहे होते हैं कि ठीक है, मतलब डायरेक्ट बात ही वो इस तरह स्टार्ट करते हैं कि तुम शादी कब कर रहे हो. जैसे कि कोच कासिम को कुछ नज़र आ रहा है कि जुनैद जो है वो किसी में इंटरेस्टेड है और जुनैद खुद कंफ्यूज होता है. इस वजह से वो यहाँ पे भी यही कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. और कोच कासिम जो है वो उसको बहुत बड़ी हिंट देते हैं कि नज़रें उठा के देखोगे तो तुम्हें वो बंदी नज़र आ जाएगी. इस किस्म की कुछ बातें वो कर रहे होते हैं और उसके बाद उसे जो लड़की नज़र आती है तो ऑब्वियसली वो और कोई नहीं परी होती है और फिर उसको क्लियर कहीं ना कहीं हो जाता है जुनैद को. उसके एक्सप्रेशन से तो ऐसे ही लगा. उसके बाद इन लोगों के जो आपस की कन्वर्सेशन होती है, जब भी इन लोगों का आमना सामना होता है, इंटरेक्शन होती है फेरी की और जुनैद की, वो हमेशा ही बड़ी क्यूट होती है. लेकिन इसमें तो ये फुल ऑन इन लव नज़र आ रहे हैं दोनों और दिल ही दिल में जैसे मुस्कुराते हैं या एक दूसरे को देख देख के स्माइल पास करते हैं. तो ये इनका एक बात कंफर्म हो गई है सबको कि अच्छा ठीक है इनके बीच में कुछ है. फिर हमने देखा कि लीज़ा जो है वो नेक्स्ट जो मैच का जो कैप्टन है इनके ऑपोजिट टीम का उसके साथ मैच फिक्स कर रही होती है, सारी बात कर रही होती है और यहाँ पे ये बात बहुत वाज़ेह होती है कि ज़्यादा टारगेट लड़की होने को इन्होंने करना है. यानी कि सिर्फ हार नहीं चाहिए, ज़लालत भी चाहिए. लीज़ा का मोटो ये होता है. और ये सारी कन्वर्सेशन जो है वो सैमी सुन लेती है. ना सिर्फ सैमी सुन लेती है बल्कि जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो रियाना भी लीज़ा को आड़े हाथों ले लेती है, वो भी पकड़ लेती है और उससे उगलवाने की कोशिश करती है कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा था. जिसके ऊपर लीज़ा बिल्कुल भी जो है घबराती नहीं है और आराम से उसे डिनाई कर देती है कि मुझे नहीं पता. फिर हमने देखा कि मैच की जो प्रैक्टिस है वो ज़ोरों शोरों से जारी है ग्राउंड में. फरी अंबर के साथ बैठी हुई होती है. जुनैद जब उसके सामने से गुजरता है तो फरी को स्माइल पास करके जाता है और फरी जो है वो भी उसको देख के स्माइल करती है और अंबर इस सीन को मतलब इस चीज़ को पकड़ लेती है और फिर वो फरी को छेड़ने लगती है कि ये क्या चक्कर है. खैर फिर हमने देखा कि रात का सीन है और अंबर जो है वो फरी से सारी बातचीत कर रही है. मतलब दोनों बहनें आपस में मतलब यहाँ पे वो फरी जो है वो भी
जुनैद के लिए क्या फ़ील करती है वो यहाँ पे अंबर को बता देती है। थोड़ी देर में करियाना भी आ जाती है और फिर छत पे इन तीनों की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे जो करियाना होती है वो भी बता देती है कि हमने क्या मुझे क्या सबको पता है कि तुम्हारा और जुनैद का कोई सीन है। और फिर वो थोड़ा बहुत छेड़खानी करती हैं फ़री के साथ अंबर और करियाना। ये सारा का सारा सीन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त था, बहुत लाइट था। जबकि बेसिकली करियाना इस टाइम पे रात को सिर्फ यही ख़ास बात बताने दोनों को आती है कि अब तो उसको लीज़ा के ऊपर 101% यकीन है कि उसने मैच फ़िक्स किया है। जबकि जो हमारी मासूम अंबर है वो इस बार फिर करियाना को झुठला देती है। खैर जी, टूर्नामेंट का दिन, मैच का दिन जो है वो आन पहुंचता है और फिर ये जो सारा सीन था ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त वेल डायरेक्टेड था और मज़े का भी था। सेमी के एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पे देखे कि वो लीज़ा को किन नज़रों से देख रही है और सेमी को चेज़ करती हुई फरी उसको देख रही है। उसके बाद फिर बीच में जुनैद खड़ा होता है, फिर जुनैद और फरी के आपस में नज़रें मिलती हैं, वो एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। दूसरी तरफ जुनैद जब देखता है तो लीज़ा उसको देख रही होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त डायरेक्ट हुआ हुआ सीन था, बहुत मज़े का सीन था। कॉमिक एलिमेंट भी था इस बीच में। खैर अब हमने देखा नेक्स्ट एपिसोड में शायद लीज़ा को ये जुनैद को ये डाउट हो जाएगा लीज़ा के ऊपर भी कि उसने कुछ गड़बड़ की हुई है। और लेट्स सी कि अब आगे चल के ये एपिसोड एन्जॉयबल थी लेकिन स्लो थी। और अब नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से ऐसा नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में कोई ना कोई बैंग तो होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच टिल नेक्स्ट वीक के अब क्या होगा आगे। मैं नेक्स्ट एपिसोड को लेके वैसे काफ़ी एक्साइटेड हूँ। Till then, you guys subscribe my channel, share the video, like the video, give your feedback also. Take care. Thank you.